दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। कुछ लेकर ललन जी जाने वाले, जदयू टूटेगी, आरजेडी तोड़ने में लग गई है, जदयू टूटने वाली है। एक नया मोड़ लेगा बिहार की राजनीति। जदयू खंड 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 होगा, जदयू के लोग बैठ कर गीत गाएंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बड़ा दावा, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जेडीयू में बड़ी टूट होने वाली है। कुछ लोग जो हैं वो ललन सिंह के साथ जाएंगे तो कुछ लोग विजेंद्र यादव के साथ जाएंगे और वहीं सभी जाकर के आरजेडी के गुलदस्ते में सज जाएंगे। ये कहना था नित्यानंद राय का। दरअसल वो मंच से भाषण दे रहे थे, मौका था वीरांगना झलकारी बाई के जयंती के आयोजन का और पटना के बापू सभागार में मंच से उन्होंने संबोधित करते हुए जेडीयू में बड़ी टूट का दावा किया है। क्या कुछ कहते नजर आए हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, आइए आपको सुनाते हैं। जदयू टूटने वाली है। क्या होने वाला है? एक नया मोड़ लेगा बिहार की राजनीति और जदयू खंड 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 होगा और जदयू के लोग बैठ कर गीत गाएंगे। दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। कुछ लेकर ललन जी जाने वाले, कुछ लेकर विजेंद्र यादव जी जाने वाले और उनके जितने नेता हैं सब कुछ न कुछ लेकर चले जाने वाले हैं और जाकर तेजस्वी के सामने उस वैसे विधायक जो टूट कर जाएंगे तेजस्वी के गुलदस्ते में सजने वाले हैं। यानी जदयू टूटेगी, आरजेडी तोड़ने में लग गई है। मैं आपको बता रहा हूं, आप सबको ही पता है, आप लोग बोलते नहीं हैं, हम बोल देते हैं। अंतर इतना ही है कि हम बोल रहे हैं, पता सबको है, कोई बोलता नहीं है। और नीतीश जी की जो यह स्थिति बनी हुई है कि वह किस समय आपाक होते हैं, किस समय गुस्सा में आते हैं, किस समय बात को भूल जाते हैं, किस समय हमारी माँ बहनों को अपमानित कर देते हैं, किस तरह से महादलित के नेता जीतन राम मांझी जी को कभी अपमानित करते हैं, न जाने कभी किसी अधिकारियों के सामने नतमस्तक होते हैं तो कभी किसी के घर पे चले जाते हैं। अब विषय उनका है, उस पर मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इतने दबाव में है, इतने दबाव में है कि स्वाभाविक है किसी व्यक्ति अपना आपा खो देगा और मानसिक स्थिति उसकी खराब हो जाएगी। और आज उसी स्थिति से हमारे नीतीश जी गुजर रहे हैं। नीतीश जी, आपने तो भाजपा को धोखा दे दिया, बिहार को धोखा दिया। भारतीय जनता पार्टी आपको कंधे पे बैठाई, कंधे पे बैठाई से बैठाई, सर पे भी बैठा ली और सर पर जितना बैठाकर आपको बिहार के हित में मुख्यमंत्री बनाई। शायद यह भारतीय जनता पार्टी का हक था कि जब आरजेडी की सरकार से जब लोग त्राही मांग कर रहे थे तो उसकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी बिहार के लिए, बिहार के हक के लिए, बिहार के लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी लड़ी। तो आपने तो धोखा दिया, लेकिन अब आप बिहार से बिल्कुल साफ होने जा रहे हैं। आप बिहार से जदयू साफ होने जा रहे हैं और आरजेडी का भी गुंजाइश अब नहीं है। 2024 में भी आरजेडी को अपना औकात पता चल जाएगा और 2025 में भी आरजेडी को औकात पता चल जाएगा। अब बिहार को भारतीय जनता पार्टी चाहिए, बिहार वासियों को भारतीय जनता पार्टी चाहिए और बिहार के लोगों ने मन बना लिया है कि हम बिहार में 2024 में हम 40 की 40 सीटों पर हम भाजपा सहित एनडीए को जिताएंगे और 200 से ज़्यादा सीट पर हम 2025 में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। प्रधानमंत्री जी को अपमानित कर, गरीब भाइयों याद रखना, आप इंतजार कर रहे थे, इस देश के गरीब सदियों से इंतजार कर रहे थे कि कोई गरीब आएगा, गरीबों के घर में, गरीबों के आंगन में खुशी लाएगा, खुशियां लाएगा। आप इंतजार कर रहे थे। सदियों बाद गरीबों को एक गरीब का बेटा मिला प्रधानमंत्री के रूप में,
जिसे आप मसीहा मानते हैं। हम घूमते हैं, गरीबों की आवाज़ है कि हमारे मसीहा नरेंद्र मोदी हैं, और उस गरीब के मसीहा को, नरेंद्र मोदी जी को, दुनिया के सबसे हमारे आदरणीय नेता को, जिन्होंने गरीब कल्याण की योजना चलाकर अपने विकास की गंगा को भगीरथ प्रयास से गांव-गांव, घर-घर पहुंचा रहे हैं, उनको कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी उनको गाली देते हैं, कभी अपमानित करते हैं, कभी कुछ अशुभ बोल देते हैं। लालू जी भी अभी अशुभ बोल दिए और पनौती बोल दिए। राहुल जी, लालू जी, गरीबों के मसीहा को आप इस तरह के अपमानजनक शब्दों से उपयोग कर रहे हैं। एक एक गरीब अपने गरीब के मसीहा के अपमान का बदला 2024 में और 2025 में लोकतंत्र के हथियार से लड़कर, यानी कि वोट बैलेट से लड़कर, ईवीएम मशीन से लड़कर आपको पराजित करेगी। मैं आपको बता रहा हूं, आप अपमानित न करें। हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए अब सब कहना गरीबों का अपमान है, गरीबों का अपमान है। इसलिए गरीब देख रहा है, सुन रहा है, और मैं आपको बता रहा हूं, अभी बहुत बातें चल रही हैं, बहुत कुछ हमको दे दीजिए तो हम बिहार का उत्थान कर लेंगे। कांग्रेस है सरकार में, जदयू आरजेडी की सरकार है। अगर जदयू आरजेडी और कांग्रेस की सरकार को हटा दीजिए तो बिहार में सरकार किसकी रही? इन्हीं सब की रही है ना। थोड़े दिन तक जनता पार्टी की सरकार थी, उसमें सब थे। या जब कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने थे तो जनसंघ के सहयोग से बने थे, कुछ दिन की वह सरकार थी। उस चीज को अगर छोड़ दीजिए, हटा दीजिए, तो जब से बिहार में सरकार बन रही है उसके 95% समय में यही कांग्रेस, आरजेडी और कांग्रेस कम्युनिस्ट की सरकार रही है। 5% भी अगर मान लीजिएगा तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का न कोई मुख्यमंत्री रहा है, न भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार रही है। जवाब दीजिए नीतीश जी, तेजस्वी जी, कि आप जब कुछ किए ही नहीं और आज आप कर रहे हैं जब विशेष राज्य का दर्जा, बिहार को विशेष सरकार चाहिए, बिहार को विशेष दर्जा नहीं, विशेष सरकार चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज, पटना।